हेलो फ्रेंड्स। अमेरिका ने अचानक एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। ईरान को के तेल पर अस्थायी छूट दे दिया है। टेम्प्रोरी रिलीफ 1 महीने के लिए दे दिया है। मतलब कि अब 1 महीने के लिए कोई भी कंट्री ईरान से तेल खरीद सकता है या फिर कोई भी से यानी खरीदारी कर सकता है। सैंक्शन पर छूट दे दिया है अमेरिका। तो इंडिया फिर से ईरान से तेल खरीद सकता है। क्या इससे पेट्रोल सस्ता होगा? बिल्कुल सस्ता होगा। ईरान से अब तक इंडिया खरीद नहीं पा रहा था कोई चीज़, क्योंकि सैंक्शन बहुत भयानक लगा हुआ था। अभी दुनिया में तेल की कीमत बढ़ रही है क्योंकि इजराइल, अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है। दोनों एक दूसरे से मारपीट कर रहे हैं। युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल 150 के आसपास इंडिया को प्रीमियम प्राइस देना पड़ रहा है। वैसे जनरली 112, 113, 120 के आसपास चल रहा है, लेकिन इंडिया को प्रीमियम प्राइस दे के खरीदना पड़ रहा है। सप्लाई बहुत भयानक तरीके से रुक गई है। डर का माहौल है। यहाँ की इंडस्ट्री बंद होते जा रही हैं, यहाँ की कंपनियाँ बंद होते जा रही हैं, यहाँ की कंपनियाँ। अब हम लोग को एलपीजी के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है। बहुत दिक्कत है। तेल भी 5 राज्यों में, अभी इंडिया में चुनाव है, इसलिए अभी तेल का दाम उस रिस्पेक्ट पे बढ़ा नहीं है जो बढ़ना चाहिए था। तो वैसे भी जब तेल का, क्रूड ऑयल, कच्चे तेल का दाम जब सस्ता होता है तब भी सरकार प्रीमियम प्राइस पर ही लेती है, क्योंकि प्रीमियम प्राइस पर ही सरकार हम लोग से पेट्रोल 100, 105, 110 का देती है, क्योंकि इसी टर्मोइल के कंडीशन में वो स्टेबल प्राइस पर बेचना चाहती है। तो एक तरह से अच्छा है कि अभी हम लोग का प्राइस नहीं बढ़ा है। लेकिन अगर युद्ध अगर नहीं रुकता है हाल के दिनों में, तो हम लोग को और ज़्यादा महंगे दाम में पेट्रोल लेना पड़ेगा, डीजल लेना पड़ेगा। और पेट्रोल डीजल के दाम महंगा होने में क्या मतलब है, हर चीज़ का दाम महंगा हो जाएगा। आटा, चावल, सब्जी, फल, हर चीज़ महंगा हो जाएगा। सबसे बड़ा जो कारण है कि हॉर्मुज का जो स्ट्रेट है वो बंद हो गया। वहाँ से 20 से 25% तेल हॉर्मुज के रास्ते से आता है, और इंडिया का 50% तेल उस रास्ते से आता है। तो समझ लीजिए इंडिया तीसरा सबसे बड़ा तेल का इम्पोर्टर है। अब सिर्फ तेल नहीं आता है, वहाँ से हम लोग का डीजल आता है, पेट्रोल, क्रूड और एलपीजी आता है, एलएनजी आता है, और हीलियम आता है, और ड्राई फ्रूट आता है हम लोग का ईरान से। और यहाँ का सब्जी फल भी वहाँ गल्फ़ के देशों में बिकने के लिए जाता है। तो बहुत मुश्किल परिस्थिति है। ये जो युद्ध की वजह से असर हम लोग तक भी आ रहा है। तो अब ईरान अपना फंसा हुआ तेल बेच सकता है 30 दिन के लिए। अब ये बात समझिए कि ईरान जिस लोकेशन पे है वहाँ पे यानी एक रास्ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की वजह से हुआ क्या है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत में फंस गया है लोग। तो अपना हुआ फंसा हुआ तेल ईरान यानी अमेरिका इसलिए भिजवाना चाहता है तेल कि इस जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, वहाँ से यानी वहाँ को खाली करे और अपना वारशिप यहाँ लगा कि ईरान को उठा पटक के मारे। तो इसलिए यहाँ पे का एरिया को खाली करवाना चाहता है, इसीलिए अभी सैंक्शन हटा दिया है। तो 2019 से पहले इंडिया ईरान से 11.5% तेल खरीदता था, लेकिन अब वो यानी नहीं खरीदता है अमेरिका के डर से। अब अमेरिका बॉस है हम लोग का। अमेरिका बोलेगा कि रसिया तेल लो तो हम लेते हैं। अमेरिका जब बोलेगा कि ईरान का तेल लो तब हम लेते हैं। अमेरिका जब बोलेगा कि वेनेजुएला का तेल लो तब हम लोग लेंगे। तो अमेरिका बॉस है, दादा है वो। और इंडिया भी पता नहीं क्यों अब तक यानी अपना स्टैंड लेता था, लेकिन अब लगता है कि सरेंडर कर गया है इंडिया। अब इंडिया कोई अपना एक स्टैंड नहीं लेता है, बोलता है कि जो अमेरिका बोलेगा वो हम करेंगे। ऐसा लगता है कि इंग्लैंड के बाद अब हम अमेरिका के गुलाम हो गए हैं। अमेरिका ने ईरान पर सख्त प्रतिबंध, सैंक्शन लगाया हुआ था, तो भारत को मजबूरी में ईरान से तेल खरीदना बंद करना पड़ा था। अब इंडिया अब सोच रहा है कि अभी इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं। तो ये जो मौका मिला है, तो भारत की रिफाइनरियाँ जो हैं सोच रही हैं, रिलायंस, ओएनजीसी, एचपी, आईओसीएल, तो सोच रही हैं कि हम यहाँ से तेल लेते हैं। अभी 1 महीने का छूट मिला है। तो आप बताइए, क्या हम लोग को ईरान से तेल लेना चाहिए? फ़ायदा क्या होगा? सस्ता तेल होगा, जल्दी डिलीवरी होगा, कम खर्च में यानी सामान उपलब्ध होगा हम लोग के लिए। तो फ़ायदा किन कंपनियों को होगा? आईओसीएल को होगा, बीपीसीएल को होगा, एचपीसीएल को होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज को होगा। लेकिन रिस्क भी है। पेमेंट सिस्टम अनक्लियर है, सैंक्शन फिर लग सकता है, पॉलिटिकल टेंशन जो है वो हाई है। दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? 14 करोड़ बैरल तेल मार्केट में आ सकता है ये इस चीज़ में, ईरान को की छूट मिलने से। अगर ऐसा हुआ तो तेल की कीमत कम हो सकती है।
तो सवाल ये है कि क्या पेट्रोल सस्ता होगा? हम लोग का पेट्रोल बिल्कुल सस्ता नहीं होगा, हम लोग का डीजल बिल्कुल सस्ता नहीं होगा। जो स्टेबल 105, 104, 103 पे चल रहा है उसी पे चलेगा अभी। और चुनाव जब ख़त्म हो जाएगा तब कुछ नहीं कहा जा सकता है। युद्ध अगर चलता रहेगा तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। और ये भी देखना है कि अब कहीं तेल के ठिकाने पे मार दिया मिसाइल, या फिर गैस के ठिकाने पे मार दिया मिसाइल, तो क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इंडिया की कंपनी को अच्छा मौका है, फ़ायदा उठाने का अच्छा टाइम है। तो इंडिया की कंपनियों को अभी वहाँ से तेल लेना चाहिए, सस्ता तेल ही मिलेगा, लेकिन प्रीमियम प्राइस ही देना पड़ रहा है। अभी मान लीजिए इंडिया को 150 देना पड़ रहा है, हो सकता है 120 देना पड़े, 115 देना पड़े, 100 देना पड़े, लेकिन पहले वाली बात नहीं है कि 70, 72, 65, 60 के आसपास चल रहा था। अब एक रिपोर्ट आई थी बीच में जो बोल रही थी कि 2027 तक $20, $30 प्रति बैरल में बिकेगा, लेकिन वो अब मुश्किल दिख रहा है। तो हम लोग के वेबसाइट को पे आइए, देखिए कि कोर्स बना हुआ है। हम लोग के ऐप पे आइए, ऐप है ये वाला, इन्वेस्टर्स यूनिवर्स नाम से ऐप है ये वाला। और ये वेबसाइट है। फेसबुक पे देखिए, चेक कीजिए, इंस्टा पे चेक कीजिए, एक्स पे चेक कीजिए, यूट्यूब पे चेक कीजिए, टेलीग्राम पे चेक कीजिए, हर जगह हम लोग हैं। चैट करिए, चैट करके हम लोग के किसी सही चैट करके हम लोग किसी सही सही डिसीजन पर पहुँचे हैं कि कौन सा शेयर लेने का भी सही टाइम है और कौन से शेयर से एग्जिट मारने का भी सही टाइम है। घबराइए नहीं, ऐसा ऐसा परिस्थिति लॉन्ग टर्म में आता रहता है, कोई घबराने की बात नहीं है। तो थैंक यू, जय हिंद।